शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज के इस भव्य कार्यक्रम के अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर वी.के. शुक्ला जी, आज जिस विभूति का सम्मान करने के लिए काशी के विद्वानों में अहम अंबिका बढ़ रही है कि मैं पहले कर लूं, मैं पहले कर लूं, ऐसे संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वान शोध छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नरेंद्र नाथ पांडे जी और इस समस्त आयोजन के सूत्रधार कला संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के यशस्वी संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी जी, इस भव्य कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने वाले हमारे मित्र प्रोफेसर ओझा जी और सभा में विद्यमान समस्त विद्वान मित्रों और छात्रों, क्योंकि नाम लेने में चूक हो सकती है इसलिए सामूहिक रूप से मैं सबको संबोधित कर रहा हूं। आचार्य शुक्ल जी का और मेरा परिचय 6 दशक पूर्व से है। जब मैं 1959 में संपूर्णानंद में शास्त्री कक्षा में प्रवेश लेने आया तो शास्त्री तक तो कोई विशेष ज्ञान या परिचय या भागदौड़ ऐसा अवसर नहीं मिला, लेकिन आचार्य में निश्चित रूप से मैं देखता था कि एक व्यक्ति मिर्जई और धोती पहने हुए और नियमित रूप से पूरे समय उस भव्य बिल्डिंग में जो आज सुरक्षित मान ली गई है उसमें विद्वानों के पास विराजमान रहते थे। कालांतर में ऐसे प्रसंग आए जिसमें उनके साथ हमारा संबंध बढ़ा और जो कहा जाता है कि मित्रता दिनों दिन बढ़ती रहे, वही वास्तविक मित्रता है। तो यद्यपि मैं उनकी मित्रता की कोटि में नहीं था, मैं अपने को उनका अनुज ही मानता रहा, क्योंकि उनमें और मुझमें 9 वर्ष का अंतर है। मैं 81 वर्ष का हूं, आप 90 वर्ष के हैं। लेकिन जब से उनसे साक्षात संबंध हुआ तब से वो भ्रातृवत स्नेह हमारे साथ उनका चलता रहा और अनेक ऐसे अवसर आए जहां उन्होंने मुझे
स्मरण किया, अवसर दिया, सम्मान दिया। जैसा कि हमारे कौशलेंद्र जी ने कहा, राजाराम शुक्ल जी ने कहा कि वैदुष्य और सारल्य, विद्वान तो होते हैं और कहने को थोड़ा अप्रिय है, लेकिन संस्कृत के विद्वानों में यदि थोड़ा सा वैदुष्य आ गया तो उसके साथ अहंकार भी अवश्य आ जाता है। लेकिन शुक्ल जी इसके अपवाद हैं। कितनी 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 उपाधियां, कितने कितने सम्मान। यह सम्मान तो शुक्ल जी को मैं समझता हूं 10 वर्ष पहले मिलना चाहिए था, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि जो सरकारी सम्मान होते हैं उसमें क्या होता है। ये इस वर्ष मोदी साहब ने उसका अपवाद शुरू किया। आप सभी जानते हैं कैसे उस महिला को सम्मान दिया, कैसे वो मुर्दा ढोने वाला जो व्यक्ति था उसको सम्मान दिया। तो उसी में शुक्ल जी की ओर भी दृष्टि चली गई। ठीक है, विलंब ही हुआ, लेकिन शुक्ल जी का सम्मान पूरे काशी के संस्कृत जगत का सम्मान है। क्योंकि आप जिस प्रकार के विद्वान हैं उसके लिए यही कहा जाएगा कि आप अजात शत्रु हैं। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा काशी में जो शुक्ल जी की निंदा करता है। तो शास्त्र, सारल्य और सर्वजन समादर, ये इतनी विशेषताएं हैं कि जो शुक्ल जी को सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठा देते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा, आए तो मैं पहले प्रणाम करूं इसके पहले शुक्ल जी ने प्रणाम कर दिया, क्योंकि मुझे बैठ करके उनको देखना था, लेकिन शुक्ल जी ने नीचे से ही देख लिया, प्रणाम कर दिया। तो जैसे अभी कोई कह रहा था ना कि मैं, उपेंद्र जी ही कह रहे थे कि जब मैं जाता हूं तो वो प्रणाम करते हैं। तो ये उनका स्वभाव है, ये सारल्य है। ये शास्त्रों को निरंतर पढ़ते रहने से, चिंतन करते रहने से, विद्यार्थियों को उद्बोधन देते रहने से उनके मन में जो एक अत्यंत सर्वजन प्रियता उत्पन्न हो गई, उसका यह उत्कृष्ट उदाहरण है। और जहां तक शास्त्र ज्ञान की बात है तो व्याकरण शास्त्र के तो वो अद्भुत विद्वान ही है। अपर पाणिनि उनको उपाधि ही मिली हुई है। और जिस विद्वान के शिष्यत्व में आपने व्याकरण शास्त्र का मुख्य रूप से अध्ययन किया, उनको व्याकरण का उस युग का कौन व्यक्ति है जो प्रणाम नहीं करेगा आचार्य रामप्रसाद त्रिपाठी जी। वेदांत के लिए भी हमारे जो पांडे जी बैठे हैं, इनके दादाजी आचार्य रघुनाथ शर्मा, जो मुख्य रूप से तो व्याकरण के ही पारंगत विद्वान थे, लेकिन उनके ऊपर सरस्वती की ऐसी कृपा थी कि उन्होंने वेदांत में भी लोकोत्तर प्रतिभा अर्जित की। और उनके जितने शिष्य हुए वो सब व्याकरण के साथ साथ वेदांत के अच्छे पंडित थे। और नव्य व्याकरण और वेदांत तभी समझ में आएगा जब तक कि न्याय शास्त्र में अच्छा प्रवेश नहीं होगा। तो शुक्ल जी किस शास्त्र के विद्वान हैं यह निर्णय करना कठिन है, क्योंकि जो विषय ले जाइए उसी विषय पर आप अध्यापन करते रहते हैं। ऐसे विभूति को भारत सरकार ने सम्मान दिया, उस सम्मान को काशी की सारी जनता प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर रही है। मैं अपने संकाय प्रमुख को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने इतनी जल्दी यह सौभाग्य कार्यक्रम यहाँ अनुष्ठित कर लिया। और इस प्रसंग में एक संदेश भी देना चाहता हूं जो हमारे व्याकरण विभाग के पूर्व अध्यक्ष और संकाय प्रमुख आचार्य रमेश चंद्र पंडा जी थे जो आजकल बंगलौर में हैं। जब मैं आ रहा था उसी समय उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि हमारी ओर से शुक्ल जी को आप बधाई, हार्दिक अभिनंदन, वंदन कर दीजिएगा और संकाय प्रमुख को भी
बधाई दे दीजिएगा, धन्यवाद दे दीजिएगा। तो ये पंडा जी का संदेश है और मैं शुक्ल जी के इस उपलब्धि तो क्या कहेंगे, यहाँ इस सम्मान के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और बधाई के साथ साथ बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा से ये प्रार्थना करता हूँ कि शुक्ल जी निरंतर स्वस्थ रहते हुए, सारस्वत साधना करते हुए हम सभी मित्रों, शिष्यों, बंधु बांधवों को ज्ञान प्रदान करते हुए काशीवास शताधिक वर्ष तक करते रहें। आप सभी को धन्यवाद और शुक्ल जी को एक बार पुनः बधाई।